इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को बाइतियान को दिखाया जाता है जो कि इस जगह पर बहुत ही कूल तरीके से अपने पिल को रिफाइन कर रहा था। साथ ही वह बहुत ही आसानी के साथ में इस जगह पर अपने फ्लेम को कंट्रोल कर रहा था, जिसे देखकर ये डिसाइपल थोड़ा सा शॉक हो जाता है और वो बोलता है यह लड़का इतनी आसानी के साथ में स्प्लिन फ्लेम हंटर की फायर को अपने कंट्रोल में कैसे कर सकता है, क्योंकि इस अल्केमी सिलेक्शन में एक डार्क हॉर्स छुपा हुआ था। इधर हम बाइतियान को देखते हैं जो कि बहुत ही आसानी के साथ में इन पीलों को रिफाइन कर रहा था, जिसकी वजह से इन दोनों पील का कलर इस जगह पर चेंज हो जाता है। इसके बाद वो अपनी पावर को और भी ज्यादा बढ़ाने लगता है, जिसे देखकर ये सभी लोग आपस में बाइतियान के बारे में बात करने लगते हैं। इस चीज को देखकर ये रेड वालों वाला लड़का बोलता है यहाँ पर सभी बाइतियान के बारे में ही बात कर रहे हैं, लेकिन मेरे टैलेंट को देखकर अब सभी लोग मेरे बारे में बात करेंगे। इसके बाद वो यहाँ पर अपनी फ्लेम को इस फर्नेस के अंदर में डाल देता है, जिसकी वजह से इसके फर्नेस के अंदर से बहुत ही हाई अमाउंट में स्पिरिचुअल एनर्जी बाहर निकलने लगती है। साथ ही इस जगह पर जितने भी कल्टिवेटर थे उन सभी लोगों ने भी यहाँ पर पिल को रिफाइन करना शुरू कर दिया था, क्योंकि इन लोगों के पास ज्यादा टाइम बचा हुआ नहीं था। इधर हम बाइतियान को देखते हैं जो कि अपनी पावर को और भी ज्यादा बढ़ा देता है और वो अपने काम को और भी ज्यादा तेजी के साथ करने लगता है, ताकि वो टाइम रहते ही यहाँ पर इन सभी पिल को रिफाइन कर सके। इस चीज को ये रेड वालों वाला लड़का भी देख रहा था और वो मन ही मन में बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि उसने टाइम रहते ही यहाँ पर इस पिल को रिफाइन कर लिया था, जिसे देखकर ये लोग आपस में बात करने लगते हैं कि इस लड़के ने पहले यहाँ पर इस पिल को रिफाइन किया है। साथ ही यहाँ पर और एक ब्लैक हॉर्स पैदा हो चुका है। इसके बाद ये रेड वालों वाला लड़का बाइतियान को बोलता है तुम इस जगह पर क्या मेरे साथ प्रतिस्पर्धा करना नहीं चाहते हो। इस बार बाइतियान कुछ भी नहीं बोलता है और वो यहाँ पर अपने फील्ड को रिफाइन करने के काम में लग जाता है। तभी हम इन सभी बाकी के कल्टीवेटरों को भी देखते हैं जिसने यहाँ पर फाइनली अपने अपने फील्ड को रिफाइन कर लिया था, जिसकी वजह से इन लोगों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता है। और इस चीज को देखकर ये लेडी भी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है, लेकिन तभी उसकी नजर बाइतियान के ऊपर पड़ जाती है जो कि इस जगह पर अपनी एनर्जी को एक जगह पर इकट्ठा कर रहा था ताकि वो इन दोनों पिल को आपस में मर्ज कर सके। और बाइतियान कुछ देर मेहनत करने के बाद फाइनली यहाँ पर इन दोनों पिल को मर्ज कर देता है, जिसकी वजह से बहुत ही हाई अमाउंट में इस जगह पर स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज होने लगती है, जिसे देखकर इस लेडी को अपनी आंखों के ऊपर भरोसा नहीं हो रहा था कि आखिरकार यहाँ पर बाइतियान इस पिल को सक्सेसफुली कैसे रिफाइन कर सकता है, क्योंकि पिछले एपिसोड में इस लेडी ने बाइतियान के एलेक्सर में कुछ ज्यादा फेरबदल कर दिया था, जिसकी वजह से वो इस टेस्ट में फेल हो जाए। लेकिन बाइतियान ने सक्सेसफुली अपने बिस्ट की मदद से इस चीज को रिफाइन कर लिया है। तभी हम बाइतियान को देखते हैं जो कि जैस्मिन की ओर देखने लगता है, जहाँ पर जैस्मिन अभी भी इस फील को रिफाइन करने की कोशिश कर रही थी और वो कुछ देर मेहनत करने के बाद वो यहाँ पर फाइनली इस फील को रिफाइन कर लेती है, जिसकी वजह से जैस्मिन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और वो बोलती है बाइतियान ये देखो मैंने भी फील को रिफाइन कर लिया है। और साथ ही इस कंपटीशन का टाइम भी खत्म हो जाता है। इस चीज को देखकर ये एल्डर यहाँ पर सभी को बताने लगता है कि मैं और मास्टर किंग होंग यहाँ पर तुम सभी लोगों के पील की जांच करने वाले हैं। इसके बाद ये एल्डर और मिस किंग होंग नीचे की ओर आकर इन सभी कल्टीवेटर के पिल की जांच करने लगते हैं, जहां पर इस रेड वालों वाले लड़के का पिल कुछ ज्यादा ही अच्छा होता है। इसलिए ये एल्डर यहाँ पर इसकी तारीफ करने लगता है, क्योंकि इस लड़के ने यहाँ पर सक्सेसफुली स्मॉल CP1 पिल को रिफाइन किया था, जिसमें संपूर्ण मेडिसिन गुण भी मौजूद होता है। इसलिए यह लड़का यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। तभी हम मिस किंग होंग को देखते हैं जो कि आगे की ओर जाकर इन सभी कल्टीवेटरों की पिल की भी जांच करने लगती है। इसके बाद वो इस लड़की की इस जगह पर बहुत ही ज्यादा तारीफ करने लगती है, क्योंकि इस लड़की ने भी इस जगह पर सक्सेसफुली युआन डेनफील को रिफाइन कर लिया था। इस बात को सुनकर ये दोनों लड़की इस जगह पर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। तभी बाइतियान अपने पिल को इस जगह पर मिस किंग होंग को दिखाता है, जिसे देखकर मिस किंग होंग बहुत ही ज्यादा शौक हो जाती है और वो बोलती है ये लड़का यहाँ पर हम सभी लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है। तभी ये एल्डर इस जगह पर आ जाता है और वो बोलता है मिस किंग होंग आखिरकार क्या हुआ है। इस बार मिस किंग होंग बोलती है इस लड़के ने यहाँ पर जियोपाई के नए पिल को जुआनदान पिल में बदल दिया है, जो कि इम्पॉसिबल है। इस बात को सुनकर ये सभी लोग बहुत ही ज्यादा शौक हो जाते हैं, क्योंकि जुआनदान पिल को रिफाइन करना कोई नॉर्मल बात नहीं है। लेकिन तभी बाइतियान बोलता है इस दुनिया में किसी भी चीज को करना संभव नहीं है, इसलिए अगर तुम किसी चीज को नहीं कर सकते हो तो इसका सीधा सा मतलब है कि तुम इस दुनिया के सबसे बड़े बेवकूफ हो। क्योंकि इस जगह पर कौन कहता है कि जियाओ क्वी युआनदान ही सबसे ज्यादा अच्छा एलेक्सर है। इसके बाद बाइतियान इस पिल को इस एल्डर को दे देता है, जिसे जांचने के बाद ये एल्डर बोलता है बाइतियान आखिरकार तुमने इस चीज को कैसे किया। इस बार बाइतियान बोलता है ये तो बहुत ही ज्यादा आसान था, क्योंकि मेरे पास जितने भी एलेक्सर थे मैंने उन सभी को शुद्ध कर दिया था, जिसकी वजह से आप लोगों के सामने इतना ज्यादा अच्छा पिल बाहर निकल कर आया है। क्योंकि मेरे पास जितने भी एलेक्सर थे मैंने उन सभी की शुद्धता को बहुत ही ज्यादा बढ़ा दिया था। साथ ही मैंने दोनों पिल को एक साथ मर्ज करने की कोशिश की, जिसकी वजह से यहाँ पर एक हाई ग्रेड का पिल निकल कर बाहर आया है। इस बात को सुनकर ये सभी लोग बहुत ही ज्यादा शौक हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर बाइतियान ने जो बताया था इसकी वजह से किसी भी नॉर्मल पिल के लेवल को बढ़ाया जा सकता था। लेकिन इस बात को सुनकर ये एल्डर थोड़ा सा शौक हो जाता है और वो बाइतियान को बोलता है एल्केमी के इस टेक्निक के बारे में मैंने पहली बार सुना है, जिसकी वजह से मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। साथ ही तुमने यहाँ पर जियो बेई युआन दान पिल को तुमने यहाँ पर जुआन दाल पिल में रिफाइन किया है।
इसलिए इस कंपटीशन के विनर तुम हो। इस बात को सुनकर जैस्मिन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। साथ ही इस लड़के को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। इस चीज को देखकर यहाँ पर मिस किंग होंग इस एल्डर को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन ये एल्डर यहाँ पर मिस किंग होंग को शांत कर देता है और वो मिस किंग होंग को यहाँ पर समझाने लगता है कि बाइतियान ने कोई भी चीटिंग नहीं की है, क्योंकि यह पिल अभी भी गर्म है, जिसकी वजह से यह चीज साफ हो जाती है कि बाइतियान ने इसे कुछ देर पहले ही रिफाइन किया है। इस बात को सुनकर मिस किंग होंग को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है, लेकिन तभी जैस्मिन इस जगह पर आ जाती है और वो बोलती है, दादाजी क्या आप मेरे भी पिल की जांच कर सकते हैं। इस बार ये एल्डर इस पिल की जांच करने के बाद जैस्मिन को बोलता है, तुमने भी बहुत ही ज्यादा अच्छे पिल को रिफाइन किया है और तुमने इस कंपटीशन में 7 स्थान को हासिल किया है। इस बात को सुनकर जैस्मिन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। इसके बाद ये एल्डर यहाँ पर एक एक कर जिस किसी ने भी इस कंपटीशन को पास किया था उन सभी के नाम के बारे में बता देता है, जिसे सुनकर जैस्मिन इस जगह पर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि उसने भी इस कंपटीशन को पास कर लिया था। तभी ये एल्डर बोलता है, फाइनल तुम लोगों का कल होगा, इसलिए फर्स्ट 3 में जो कोई भी है वो इंपीरियल सिटी में जाकर वहाँ के एल्केमी कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर सकता है। इस बात को सुनने के बाद बाइतियान और जैस्मिन यहाँ से जाने लगते हैं। जैस्मिन बोलती है, मैं अब और भी अच्छी तरीके से तैयारी करूंगी। तभी ये एल्डर यहाँ पर आ जाते हैं और वो बोलता है, तुम लोगों ने बहुत ही ज्यादा अच्छा काम किया है, लेकिन इस चीज की वजह से इस लेडी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। इस चीज को देखकर जैस्मिन भी इस लेडी को यहाँ पर चिढ़ा देने लगती है, लेकिन तभी यहाँ पर चैन आ जाती है, जो कि बाइतियान को इस कंपटीशन के जीतने की खुशी में बधाई देने लगती है। इस पर बाइतियान बोलता है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम भी इस जगह पर आओगी। इस पर चैन बोलती है, इतने ज्यादा अच्छे मौके को मैं कैसे अपने हाथ से जाने दे सकती थी, क्योंकि मेरा घर भी इसी जगह पर है और कल फाइनल के खत्म होने के बाद मेरे दादाजी तुम्हें हम लोगों के घर में आमंत्रित करने वाले हैं, इसलिए मैं पूछने आई हूँ कि क्या आप हम लोगों के घर आ सकते हैं। इस पर बाइतियान बोलता है, कल फाइनल के खत्म होने के बाद मैं इस जगह से जा रहा हूँ, लेकिन फ्यूचर में जब भी मैं इस सिटी में दोबारा लौट कर वापस आऊंगा तब मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारे घर जरूर जाऊंगा। इस बात को सुनकर चैन यहाँ पर थोड़ी सी उदास हो जाती है, लेकिन ये सीन यहाँ पे कट होता है। हम लोगों को कुछ देर बाद का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ पर बाइतियान जैस्मिन इस घोड़े गाड़ी से उतर जाते हैं और वो अंदर की ओर जाने लगते हैं, लेकिन तभी यह लेडी बोलती है, फाइनली तुम लोग इस जगह पर आ गए हो। इस पर बाइतियान बोलता है, आखिरकार तुम इस जगह पर क्या कर रही हो। इस पर ये लेडी बोलती है, मैं यहाँ पर तुम्हें एक एलेक्सर देने के लिए आई हूँ। इसके बाद वो इस एलेक्सर को बाइतियान को दे देती है। इस पर बाइतियान बोलता है, क्या इसके अंदर में वो सभी एलेक्सर हैं जिनकी मुझे जरूरत है। इस पर ये लेडी बोलती है, मैंने जो कुछ भी खरीदा था वो सब कुछ इस तियानकुन बैग के अंदर में है। और बाइतियान, मैंने सुना है कि तुमने इस कंपटीशन में फर्स्ट स्थान को हासिल किया है। इस पर बाइतियान भी हाँ बोलता है और साथ ही अब हम लोगों को आराम कर लेना चाहिए, क्योंकि कल फाइनल खत्म होने के बाद हम सभी लोग लीज माउंटेन के ऊपर जाने वाले हैं। इस पर ये लेडी बोलती है, बाइतियान तुम पूरे दिन मेहनत करते हो जिसकी वजह से तुम बहुत ही ज्यादा थक गए हो, इसलिए क्या मैं यहाँ पर तुम्हारा मालिश कर सकती हूँ ताकि तुम्हें आराम मिल सके। इस पर बाइतियान बोलता है, इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं कुछ देर अकेले में रहना चाहता हूँ। और वो ये बोलकर यहाँ से जाने लगता है। इसके बाद हम लोगों को कुछ देर बाद का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ पर जैस्मिन बाइतियान को बोलती है, मास्टर आप इस फाइनल को जीतने के लिए किस तरह के मेडिसिन को रिफाइन करने वाले हैं। इस पर बाइतियान बोलता है, यांग रेड ब्लड फील को मैं रिफाइन करने वाला हूँ। इस बात को सुनकर ये एल्डर बोलता है, यांग रेड ब्लड फील ये तो एक एम्परर लेवल का पील है। इस पर बाइतियान बोलता है, आप बिल्कुल इस जगह पर सही बोल रहे हैं, क्योंकि ये एक टॉप ग्रेड का पील है, लेकिन आप लोगों को चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं इस चीज को बहुत ही आसानी के साथ अर्थ विंड में बदल सकता हूँ। इसके बाद हम लोगों को कुछ देर बाद का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ पर ये एल्डर इन लोगों का इंतजार कर रहा था। तभी बाइतियान और इसके साथी भी इस जगह पर आ जाते हैं, जिसे देखकर ये एल्डर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और वो बोलता है, बाइतियान तुमसे दोबारा से मिलकर मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। साथ ही मैंने तुम्हारे कल एल्केमी कंपटीशन को भी देखा था, जिसकी वजह से मुझे पता चला है कि तुम्हारे पास कोई भी एल्केमी फर्नेस नहीं है, इसलिए मैंने अपने म्यू फैमिली का फर्नेस तुम्हें देने का फैसला किया है। इसके बाद वो इस फर्नेस को बाहर निकाल लेता है, जिसे देखकर ये एल्डर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है, लेकिन तभी एल्डर मुंह बोलता है, बाइतियान आखिरकार तुम इस फर्नेस के बारे में क्या सोचते हो, क्या यह चीज तुम्हें पसंद आई है, क्योंकि तुम जब रैंसी के साथ शादी करोगे तब मैं तुम्हें यह फर्नेस देने वाला हूँ। लेकिन तभी चैन के दादाजी भी इस जगह पर आ जाते हैं, जो कि बाइतियान को बोलता है, केवल म्यू फैमिली ही इस जगह पर अकेले नहीं आई है। अगर बाइतियान तुम हम लोगों की फैमिली के अंकल बनने के लिए तुम अगर यहाँ पर इच्छुक हो तो मैं तुम्हें यहाँ पर हम लोगों की फैमिली के बहुत ही ज्यादा रेयर ट्रेजर देने वाला हूँ। इस बात को सुनकर चैन यहाँ पर मन ही मन में बहुत ही ज्यादा शर्मा रही थी। लेकिन इसी के साथ हम लोगों का ये एपिसोड हो जाता है खत्म। तो अगर आप लोगों को एपिसोड पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।